हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। एनडीए 2026 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हम सभी लोग। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसका एज लिमिट क्या होने वाली, कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी और होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या है, पूरा कंप्लीट इसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनडीए 2026 का एक इवेंट, जिसपे सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म डेट। आपका फॉर्म कब से शुरू होने वाला है? तो देख लीजिएगा, आपका फॉर्म 20 मई 2026 से स्टार्ट होकर 9 जून 2026 तक जाएगा। हो सकता है ये आगे एक दिन बढ़ जाए 21 मई, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, जो भी नोटिफिकेशन है फॉर्म डेट दिया रहता है उसके अगले दिन से स्टार्ट होता है। तो 20 मई या 21 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 13 सितंबर 2026 को आपका होने वाला है। ये दोनों चीज आपका फिक्स हो गया। अब बात करेंगे इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या क्या, यानी योग्यता, कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो 12वीं पास है उन सभी लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति होती है। मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी के लिए आपके एलिजिबल है, सभी लोग वैलिड है इनके लिए। यहाँ पे दो तरीके से आप इसको समझेंगे। अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आप एनडीए के सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वैकेंसी के लिए एलिजिबल का मतलब सबके फॉर्म नहीं भरे जाते, आपको एनडीए के एक ही फॉर्म भरा जाएगा। वहां पे हम ऑप्शन प्रेफरेंस देते हैं, हम एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं या नेवी में जाना चाह रहे हैं, आर्मी में जाना चाह रहे हैं। तो वहां पे जो पीसीएम वाले बच्चे 12th होते हैं, बस पासिंग, ठीक है, नंबर से परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, आप बस पास लगे रहना चाहिए, ग्रेस लगा के भी बस पास, ठीक है। तो जब आप पीसीएम वाले हो तो आप सभी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप पीसीएम वाले नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ आप आर्मी को ही प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। यानी पीसीबी, कॉमर्स वगैरह सिर्फ एनडीए के अंदर आर्मी का ऑप्शन चूज कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकते। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होने वाला है 2/1/2008, यानी 2 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ को और अच्छे से अगर समझा जाए तो देखिए, सिंपल सा, अगर आपका जन्म 2008 में हुआ है, किसी भी दिन किसी भी महीना हुआ, आप अपने आधार कार्ड में देखिए क्या उस पे 2008 लिखा है। अगर लिखा तो आप योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 2009 वाले सभी बच्चे भर सकते हैं, 2010 वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको नहीं देखना, आप बस ईयर देख लीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह कि 1 जनवरी 2008 वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, तो एक डेट ऑफ बर्थ हटा दीजिएगा स्टार्टिंग से, ये एलिजिबल नहीं, बाकी 2008 वाले सभी लोग हैं, 2009 2010 वाले सभी लोग हैं, और एक्स्ट्रा 1 जनवरी 2011 वाला बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। तो एक एक दिन का आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, बाकी यही आपका जनरली डेट ऑफ बर्थ होने वाला। आप सब लोग देख लीजिए, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। आप सिंपल बस ईयर देख लीजिए, अगर आपका ये ईयर है तो आप फॉर्म भर लोगे, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, ये 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है, स्टेज 2 के अंदर आपका बेसिकली इंटरव्यू होता है, एसएसबी का पार्ट है। बात करेंगे स्टेज 1 के अंदर, सबसे पहले दोनों पेपर, स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों 900 नंबर के होते हैं। रिटन भी आपका 900 का होता है और स्टेज 2 यानी एसएसबी भी आपका 900 नंबर का होता है। अब जो रिटन होता है वो एक दिन में 2 बार होता है, एक ही दिन होता है, प्री मेंस टाइप का नहीं होता। एक सुबह होता है, एक शाम को होता है। सुबह आपका मैथ होता है और शाम का आपका जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोल दीजिए ठीक है, जीएटी होता है, ठीक है। अब ये समझ जाओ, मैथ आपका पेपर 1 सुबह हो जाता है, पेपर 2 आपका शाम जीएटी हो जाता है। दोनों ऑफलाइन पेपर होते हैं, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। अब इसको समझाता हूं मैं क्या क्या इसके अंदर होता है। तो पेपर 1 आपका मैथ है, पेपर 2 आपका जीएटी है। पेपर 1 मैथ जो होता है 300 नंबर का होता है और जीएटी 600 नंबर का, टोटल बन जाते हैं 900 नंबर का। एसएसबी भी आपका 900 नंबर का होता है, यानी टोटल जो परसेंटेज बनते हैं, कटअप बनता है, वो 1800 नंबर पे बनता है। याद रखेंगे, फाइनल कटअप 1800 पे बनेगा, बट इनका अपना एक कटअप होता है सेक्शनल। बात करेंगे यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर, ये भी होता है, ये भी होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है और ऑफलाइन पेपर होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम सभी लोग। अब मैथ के अंदर, ठीक है, क्या आता है मैथ के अंदर? सिंपल है, क्लास 11 12th वाला मैथ आएगा, जो कि आप टेक्निकल मैथ बोलते हो। एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब यही वाला मेट्रिसिटी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आ गए। सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, 2D वेक्टर, 3D, ये सब आ गए। ये लोग होते हैं इनके सिलेबस के अंदर, यानी 11 12th वाला मैथ। इसके बाद जो सेकेंड वाला पेपर, इसके अंदर 2 पार्ट बनते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे इंग्लिश का आपका 50 क्वेश्चन फिक्स है। कितना? 50 क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ मैथ और फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के पेपर फिक्स है, बाकी किसी के नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है। मैथ का 120 क्वेश्चन आता है बाबू, 120 क्वेश्चन आएगा आपका 300 नंबर का। ये आपका आता है 50 क्वेश्चन 200 नंबर का। तो ये और ये फिक्स है, इंग्लिश और मैथ। बाकी लोग चेंज होते हैं, तो ये एक साथ जनरल अवेयरनेस में रख दिए जाते हैं। हालांकि जनरली ये भी फिक्स ही है, बट जो 100% ऑफिशियली फिक्स है वो इंग्लिश और मैथ है।
120 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। ये बोल दीजिए 300 नंबर मैथ और 200 नंबर इंग्लिश, ये फिक्स है 500 नंबर। बाकी फिजिक्स आपका 100 नंबर का आ जाता है, ये भी लगभग फिक्स मानिए बट ऑफिशियली नहीं है, देखा जाता है यही होता है। हिस्ट्री से 80 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफी से 80 आ जाता है, केमिस्ट्री से 7, जनरल साइंस जो कि बायोलॉजी आप इसको बोल सकते हो, यहां से आपका 40 हो जाता है, करंट अफेयर वगैरह या स्टैटिक जीके मिला के आपका 40 बन जाता है। टोटल यहाँ पे 600 नंबर का ये हो गया और 300 नंबर आपका क्या था, मैथ का था। ठीक है, टोटल हो गया आपका 900 नंबर का पेपर होगा। यहां पे अगर हम बात करेंगे स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, जब आप रिटर्न दे देते हो आपका रिजल्ट आता है, आपको स्टेज 2 के लिए एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी भी आपका 900 नंबर का पेपर होता है, याद रखेंगे। टोटल आपका जो कटअप बनता है वो 1800 का बनता है, 1800 पे। अब एसएसबी कैसे होता है, इसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड करके समझ सकते हो। ये 5 दिन का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले दिन आपका बेसिकली चेक किया जाता है आपका ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है। ठीक है, जहां पे आपका टेस्ट कराया जाता है, ओआईआर कराया जाता है, आपका पीपीडीटी कराया जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली कैचिंग पावर टेस्ट कर लेता है और राइटिंग स्किल टेस्ट कर लेता है। फिर स्टेज 2 के अंदर आपका कह दीजिए ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक की जाती है, क्योंकि आपको पता है आप लेफ्टिनेंट के तौर पे जाते हो, ऑफिसर के तौर पे जाते हो ज्वाइनिंग के लिए। तो स्टेज 2 के अंदर बेसिकली जीटीओ टास्क आपका हो जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है एंड कॉन्फ्रेंस, ये आपका हो जाता है स्टेज 2 का पार्ट है एसएसबी का। इसके बाद देखोगे आपका फिनिश हो जाता है, फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है, उसमें आता है आपका नाम, उस हिसाब से आप जाते हो। ठीक है, तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिलेक्शन का। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया एनडीए का, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, याद रखेंगे। ऑफलाइन होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिएगा अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। आप मजे करिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं, पहले के जैसे बहुत ज्यादा महंगी फीस देने की जरूरत नहीं, आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। बहुत अच्छा ऑनलाइन सर्विस आपके घर तक अवेलेबल है। एनडीए 2026 के लिए आपके लिए बहुत जेन्युइन प्राइस पे बढ़िया मिशन यूनिफॉर्म बैच आ गया 499 का। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, टाइम लेके पढ़ाएंगे। 2 महीने का कोर्स नहीं, 4 से 5 महीने आपके एग्जाम तक पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर करते हैं हम सभी लोग, प्रीवियस ईयर कवर करते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। तो जो भी बच्चे एनडीए 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, मिशन यूनिफॉर्म बैच जरूर आपके पास होना चाहिए। और 499 में आपको क्या चाहिए, बायलिंगुअल हम कंटेंट देंगे, लाइव आपकी क्लासेस लेंगे, रिकॉर्डिंग भी वीडियो दे देंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देंगे, क्लास नोट्स का पीडीएफ देंगे, मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल करा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे लग जाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। तो 499 में अभी ये कोर्स लीजिए, 1 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बेहतरीन बैच है, फाउंडेशन बैच है, आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिए। ये ले लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और लग जाइए एनडीए की तैयारी में। मिलते हैं आप सभी से अगले इवेंट में। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट करके पूछना, आपका बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।